मैं संदीप कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, पलामू, झारखंड। एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रहा है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से ध्वस्त चल रहा है। कानून व्यवस्था यहाँ का बिल्कुल बिगड़ा हुआ है कि कोई भी प्रकार का ना सुनाई होता है। एक पीड़ित व्यक्ति हैं, ये खुद। आपका नाम? अंकुर कुमार केसरी। मामला क्या है आपका? क्या कैसे? मामला पिछले साल मई महीने का 17 मई का, उस दिन मतलब 15 दिन पहले कुछ घर में ऐसी भाई हिस्सा बांटने के लेके माँ से थोड़ा सा तू मैं किया। तो माँ बोली कि अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ कि हिस्सा अभी शादी ब्याह हो जाएगा तो हिस्सा बंटवारा करना, अभी तुम अच्छे से रहो, दुकान तुम्हारे चला ही रहो, सब चीज का मालिक। किस चीज की दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है, एक रेडीमेड की, एक साड़ी की। नाम क्या है दुकान का? अंकुर वस्त्रालय। अंकुर वस्त्रालय जी, पांडु में। जी। तो भाई माँ बोली कि तुम नीचे वाले दुकान दोनों भाई एक एक काउंटर संभाल ही रहे हो कि तो बंटवारा किस चीज का करना, अच्छे से रहो, शादी ब्याह हो जाएगा तो फैमिली बढ़ेगा। तो अपने तो भाई का योजना था कि मैं नया घर बनाऊंगा। तो गोतिया लोग उसको कुछ भड़का रहे कि तुम अभी नया घर बना रहे हो, तुम अभी फिर सब लोग को हिस्सा देना पड़ जाएगा, तुम नया बनाओगे तो अपने अपने मालिक हो जाओ, अभी अलग बंटवारा करके बनवाओ। तो मुख्य बात क्या है, वो मेन मुद्दा क्या है, ये बताइए। तो वो नया घर बनाने के लिए अपने बैग में 16 लाख रुपया जमा किया हुआ था और माँ को बोल रहा था कि मेरा जमीन बता दो, हम नया घर बनाना है। मुख्य घटना बताइए। तो वही घटना हुआ कि वो जिद करके रात्रि के 9:30 बजे हम और माँ हम लोग घर पे थे, ऊपर वाले दुकान बंद करके घर गए थे। ये डेट कब का? 17 मई 2024 को। तो वो रात में फोन किया कि आ करके दुकान को और बेटा को बचा लो। तो फिर हम लोग आनंद फानंद में घर से दौड़े, हम और मेरी माँ। तो जो वो दुकान के पास पहुंचे तो दुकान के आगे में कुछ तरल पदार्थ गिरा हुआ था। पेट्रोल था। वो हम लोग जाने नहीं कि पेट्रोल है। तो फिर अंदर से तेज आग के लपट निकला। उसी हम लोग पेट्रोल पे खड़ा हो गए थे, आगे जो बह के आया हुआ था अंदर से, और उसमें मैं और मेरी माँ का पूरा शरीर में लपट लग गया। मतलब वो अपने ऊपर आग लगाया है? नहीं, वो दुकान के शटर के कोने के पास गिराया था और कैमरे में जैसा हम देख रहे हैं, आग माचिस फेंका और अपने पीछे भाग गया। तो शटर बंद था बाहर से कि अंदर से? अंदर से शटर बंद था। तो जो बाहर में लपट आया तो जिसमें हम और मेरी माँ पूरी तरह झुलस गए। कोई निशान उशान जलने का? जी, ये देखिए। यहाँ तक देखिए, ये दोनों पैर यहाँ तक मेरा जला हुआ है, ये दोनों यहाँ तक मेरा पैर चले दोनों जला हुआ है यहाँ तक, और दोनों हाथ आइए बैठिए। तो जिसमें मेरा दोनों पैर, दोनों हाथ और पूरा पीठ जल गया, और माँ का भी दोनों पैर और एक हाथ जला गया। तो आप कहीं भर्ती हुए होंगे? जी। कहाँ पे? तो हम बनारस में भर्ती थे 35 दिन। तो ये आग लगा कि ये क्या मामला? तो जो आग लगा, बाहर में हम लोग जल गए। तो फिर हम लोग हल्ला किए जब, तो लोग हम लोग को भी बुझाए और आकर दुकान को भी, शटर को तुरंत 5 मिनट में बुझा दिए। और शटर सब लोग मिलकर सब बाजार के लोग शटर तोड़ के देखे, भाई पीछे बैठा हुआ था, उसको आराम से बाहर निकाले और सीढ़ी पे बैठा और सब लोग सामान को भीतर आ रहे थे। तुरंत आग बुझ गया। आप जो बता रहे थे उसको सब लोग मार रहे हैं। उसके बाद आग बुझ गया तो बगल में हमारे परिवार के, हमारे गोतिया लोग, हमारे बड़े पिताजी राजेंद्र प्रसाद केसरी और उनके 2 लड़के, 3 नाती और एक गोतिया का में अमित केसरी, ये लोग सब जमा हुए उसके। और बगल में उनका दुकान था, वो अपना दुकान खोले, सब चीज चेक को कर लिए। मेन मुद्दा बताइए। तो फिर उन लोग दुकान बंद किए। तो राजेंद्र केसरी का छोटा लड़का जो राहुल था, वो मेरे भाई कुंदन से जो बैठा हुआ था, उसको बोलने लगे कि तुम अभी मेरे तरफ आग पकड़ लेता तो मेरा 70-80 लाख का प्रॉपर्टी बर्बाद कर देता। तो इसी में आपके भाई की मृत्यु कैसे हुई?
तो इसी में कुंदन भी बोला कि नहीं आपके तरफ नहीं न लगा है। तो इतने में राहुल केसरी उसको अकेला देख के उस पर गरमा गया, अभी तुम जवानी दिखला रहे हो, तुमको बताएं। फिर इस सातों लोग उसको पटक के लात मुक्का पैर से धांगते धांगते। ये आपको कैसे पता चला? जी जब मैं 35 दिन के बाद जब मैं आया तो अपना सीसीटीवी कैमरा का चेक किया, तो उसमें देखा हॉस्पिटल से जब घर आया तो सीसीटीवी कैमरा से चेक किया तो उसमें निकला कि सब लोग उसको पटक के लाते लाते मार रहे थे, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। जिसके कारण मुंह से इतना ब्लड निकला, बहुत सारा तो ब्लड निकला। आग लगने से मृत्यु नहीं हुई है? वो बिल्कुल नहीं जला, मारने से वो बिल्कुल नहीं जला था। जिसका मारने से जी उन लोग के मारने से उसका। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है कि दोनों जांघ में पैर जो धांग रहे, दोनों जांघ में खून जमा हुआ है। एक हाइड्रोसिल पर राहुल चढ़ गया था, एक हाइड्रोसिल फूट गया है, कलेजा अंदर का फट गया है, छाती का हड्डी टूट गया है। मतलब उन लोग सब लोग मिलके आपके भाई का हत्या कर दिए। तो राजेंद्र केसी डंडा। और इसमें पुलिस का ये केस आप करवाओगे? तो जब हम थाना गए पुलिस केस करने के लिए, तो थानेदार तीसरे दिन गिरफ्तार इन लोग को कर रहा था। हम लोग को पता चला वहां आने के बाद। तो इन लोग थाना में जाके किसी तरह थानेदार को अपने बस में कर लिए पैसे के बल पे। तो थानेदार मेरा केस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, उल्टा हमारे ऊपर खूब दबाव बना रहे थे। तो जब हम लोग और हम थानेदार मिल गया होगा। थानेदार तीसरे दिन इन लोग के साथ थाना में बुला के लगातार 4 बार बुलाए इन लोग को, और थाना में इन लोग के साथ सौदेबाजी कर लिया। और जब हम थानेदार को रिक्वेस्ट किए कि चल के घटना स्थल पर, एक 8 फीट पे इन्हीं के दुकान का कैमरा है, तो घटनास्थल पर आने से इनकार कर दिया और इन लोग को फोन कर दिया और इन लोग अपना सीसीटीवी का। मुकदमा कितने दिन के बाद दर्ज हुआ है? मुकदमा करीब 4 महीना के बाद। थानेदार बोले कि अच्छा ठीक है। मैं जब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिया तो बोले ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद मुकदमा लेंगे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मैं जब गया। अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक वो लोग जो मारे थे, जिनके खिलाफ मुकदमा जी की रजिस्टर्ड है जी, वो सब की गिरफ्तारी हुई नहीं? क्यों नहीं हुई? तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो मैं गिरफ्तारी, जब 302 का मुकदमा आया तो क्यों नहीं हुआ? ये तो थाना अध्यक्ष ने बयान देने से मना किया। पांडु थाना मना किया। संदीप कुमार सिंह, जिला ब्यूरो चीफ, पलामू। जय हिंद।